समुद्र मंथन की लीला कराई। देवता और दैत्य समुद्र का मंथन करने लगे। 14 प्रकार के रत्न निकले। इसमें सबसे पहले निकला हलाहल विष। अब विष को कौन पान करे? भगवान ने सलाह दे दी, चले जाओ भोलेनाथ के पास। अब भोलेनाथ ही तुम्हारे इस संकट को दूर कर सकते हैं। ये देवताओं के बस की बात नहीं है। देवों के देव महादेव ही संकट दूर करेंगे। वो हलाहल विष भोलेनाथ के पास ले जाकर देवता पहुंचे और जाकर भोलेनाथ का ध्यान किया, स्तुति करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्या दहना। हे भूत बावन भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं। आज बड़ी संकट की घड़ी है। हम आपके लिए ये हलाहल विष लेकर आए। भोलेनाथ ने पूछा, ये क्यों? कह दिया, महाराज अगर ये आपने पान नहीं किया तो सारा संसार जलकर भस्म हो जाएगा, इसलिए कृपा करके आप ये विष का पान करिए। भोलेनाथ ने कहा, ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि हम ये विष का पान कर सकते हैं, सक्षम है इस बात में? कह दिया, महाराज हमें तो नहीं पता था, ये हमें पता लगा कहीं से। भोलेनाथ ने पूछा, किसने बताया? यहां का एड्रेस। देवताओं ने कह दिया, भगवान नारायण ने बताया। जैसे ही प्रभु का नाम सुना तो भोलेनाथ मनी मन मुस्कुराने लगे और मनी मन भगवान से कहते हैं, क्यों प्रभु, जहर पिलाने के लिए हम ही मिले तुम्हें? अब आपकी आज्ञा है तो मैं मना तो नहीं कर सकता। कह दिया, अच्छा ले आओ, भगवान की इच्छा है तो प्रसाद मानकर मैं इसे स्वीकार कर लेता। भगवान ने भेजा ना, हलाहल विष को भोलेनाथ प्रसाद मानकर पान कर गए। ततः करतली कृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अव्यक्षन् महादेव कृपया भूत भावना। अपने हाथों की अंजलि बनाई, हलाहल विष को पान करने लगे। और बाद में याद आया कि ये विष अगर भीतर जाएगा तो प्रभु को कष्ट होगा, क्योंकि हृदय में राम जी बैठे हैं। क्या किया जाए? इसे हमें रोकना चाहिए। लेकिन हलाहल विष पान तो कर लिया था, अब मुंह में भरा हुआ विष भीतर ले जाते हैं तो राम जी को कष्ट, और बमन करते हैं, बाहर करते हैं तो संसार भस्म। अब बड़ा धर्म संकट के करे तो क्या करे? ना उगले बनता है ना निगले बनता है। तब हमारे भोलेनाथ ने विचार किया कि ना राम जी को कष्ट हो और ना संसार वालों को कष्ट हो। कितने दयालु हैं। भोलेनाथ ने विचार किया कि अब जितना भी कष्ट है इस विष की गर्मी को तो मैं ही स्वीकार करूंगा। भोलेनाथ ने अपने गले में, अपने कंठ में उस विष को स्थान दे दिया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। और भोलेनाथ का कंठ पड़ गया नीला, तब से भोलेनाथ का नाम भी हो गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय। भोलेनाथ हलाहल विष को पान कर रहे, कंठ में स्थान दे दिया। पुनः मंथन हुआ, 14 प्रकार के रत्न निकले। कामधेनु गाय निकली, देवताओं को दे दी गई। उसके बाद में घोड़ा निकला, उच्चैश्रवा। ये घोड़ा दे दिया बलि को, दैत्यों के राजा हैं बलि, बलि को प्रदान कर दिया। इसके बाद में ऐरावत हाथी निकला, ये हाथी इंद्र को मिल गया। इसके बाद में कौस्तुभ मणि निकली, दोनों झगड़ा करने लगे, हमें मिल जाए हमें मिल जाए। सो भगवान ने ना देवताओं को दी ना दैत्यों को दी। भगवान ने कहा, हम यहाँ पर जो खड़े हैं वो फ्री में ही खड़े हैं, कुछ हमें भी तो चाहिए। तो झगड़ा ना हो, सो भैया भगवान ने उस मणि को लेकर अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद में फिर मंथन हुआ और मंथन में चंद्रमा निकला। अब चंद्रमा के लिए झगड़ा करने लगे, हमें मिल जाए। भगवान ने कहा, चंद्रमा को लेकर क्या करोगे? कह दिया, ये शीतल बहुत है, एसी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी घर में, ठंडक बहुत मिलेगी।
भगवान ने कह दिया कि ठंडक की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम्हारा काम एसी से चल जाएगा। लेकिन विष की गर्मी जो भोलेनाथ के दिमाग पर चढ़ रही है, अगर भोलेनाथ का दिमाग कहीं ठनक गया तो फिर तुम लोग नहीं बचोगे, ना एसी बचेगा ना देसी बचेगा। तो वो चंद्रमा लेकर भगवान ने भोलेनाथ को प्रदान किया और भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर ही धारण कर लिया। बोले शंकर भगवान की। इसके बाद वारुणी देवी निकली। वारुणी को जैसे ही देखा सो दैत्य जिद करने लगे कि हमें मिल जाए। भगवान ने कहा तुम्हारी मतलब की है। सो वारुणी, जिसको हम अपनी भाषा में मदरा कहते, शराब कहते हैं, वारुणी देवी जैसे ही प्रकट हुई सो देवताओं को पिला दी गई। अब तो बेचारे सब झूमने लगे। इसके बाद लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोले लक्ष्मी मैया की। सब चाहते हैं लक्ष्मी हमें मिल जाए, लेकिन भगवान ने इनके हाथ में माला दे दी और कहा कि जो पसंद हो उसी के गले में माला पहना दो। अब जहां भगवान नारायण खड़े हों तो भैया पसंद दूसरे आ जाए ये तो गुंजाइश है ही नहीं, तो सीधे नारायण के गले में माला लक्ष्मी जी ने डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसके बाद फिर से मंथन हुआ और इस मंथन में अब की बार रंभा नाम की अप्सरा निकली, इसे स्वर्ग में भेज दिया गया। इसके बाद पारिजात वृक्ष निकला, ये भी स्वर्ग में भेज दिया गया। पंचजन्य शंख निकला, उसे भगवान ने ले लिया। और जैसे ही भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, बोलिए धन्वंतरी भगवान की। दैत्यों ने धन्वंतरी भगवान का पीछा किया। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे दैत्य, दैत्यों के पीछे देवता, सब दौड़ लगाने लगे। हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। भगवान ने इस अमृत के कलश को पृथ्वी पर 4 जगह रखा, माने छुपाया। लेकिन जहां छुपाते वहां पर दैत्य पहुंच जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जहां जहां पृथ्वी पर उस कुंभ को, अमृत के कलश को जहां जहां रखा गया, वहां वहां आज भी कुंभ के मेले का दर्शन हम लोगों को होता है। और वो 4 जगह हम सब जानते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, इस बार प्रयागराज का कुंभ जनवरी में शुरू होने वाला, और पंचवटी नासिक जिसको कहते हैं, और चौथा है अवंतिकापुरी उज्जैन। ये 4 जगह थी जहां पर उस अमृत के कलश को पृथ्वी पर स्पर्श कराया गया। लेकिन इतनी व्यवस्था करने के बाद भी दैत्यों के हाथ में अमृत का कलश लग गया। आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। अहम पूर्वम नत्तम नत्तमिति प्रभु, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। भगवान ने छल करने के लिए, युद्ध करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, सो भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, स्त्री का रूप धारण किया और छमछम करते हुए दैत्य जहां झगड़ा कर रहे थे उन्हीं के सामने प्रकट हो गए। बोली मोहिनी भगवान की। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान कि उनकी रूप माधुरी को देखकर दैत्य अमृत पीना भूल गए। सब भगवान को टकटकी लगाकर देखने लगे। जहां भगवान जाते हैं वहां दैत्य जाते हैं। अब किसी को ध्यान नहीं है कि अमृत भी पीना है। अब झगड़ा अमृत का नहीं, सबके मन में एक ही अभिलाषा, ये स्त्री हमें मिल जाए। जहां भगवान जा रहे हैं वहीं पीछे पीछे। दैत्यों ने पूछा कि अरे सुंदरी, इस घनघोर जंगल में तुम अकेली कहां भटक रही हो? भगवान तो छल नहीं आए थे, सो भगवान ने उन्हीं के मन की बात कही। जब पूछा कि यहां अकेली कहां भटक रही हो, सो भगवान ने कह दिया हम अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही हैं, हमें विवाह करना है। और पंडित जी ने कहा आज ही का मुहूर्त है, उसके बाद 1 वर्ष तक के लिए विवाह का मुहूर्त नहीं है। सारे दैत्य प्रसन्न हो गए कि एक काम करो, हम तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हैं। भगवान ने कहा विवाह तो करेंगे, लेकिन झगड़ा किस बात का है? ऐसे घर में विवाह नहीं करूंगी जहां प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो। पहले अपने इस प्रॉपर्टी का जो केस चल रहा है इसको क्लियर करो। कह दिया क्लियर कैसे होगा, भैया बहुत सारे हैं और हमारा बंटवारा हो नहीं पा रहा है। भगवान ने कहा तो एक काम करो, विवाह करना बाद में, पहले तुम्हारा बंटवारा ही कर देते। लाइन बनाकर बैठ जाओ, एक एक करके सबको पिला दूंगी। दैत्य लाइन बनाकर बैठ गए। सब इंतजार कर रहे हैं कि हमें अमृत प्राप्त होगा और अमृत प्राप्त करने के बाद में इस स्त्री के संग विवाह कर लेंगे। तब तक देवता भी आ गए कि आधा हमें भी देना, क्योंकि हमने भी मेहनत की है।
भगवान ने दैत्यों से पूछा, क्या ये सही कह रहे? दैत्यों ने कहा कि हाँ, कह तो सही रहे। तुरंत ही कहा कि तुम भी लाइन बनाकर बैठ जाओ। भगवान की सुंदरता में इतने मोहित हो गए कि जो भगवान कहते हैं बस वही कहते हैं। वही दैत्य विरोध नहीं कर सकते। अगर विरोध करेंगे तो नाराज हो जाएगी, फिर विवाह नहीं करेगी। सो ये प्रसन्न रहे, जो कह रही है वही करेंगे। भगवान ने देवताओं को भी बिठा दिया। एक दैत्य कहने लगा, पहले हमें पिलाना। भगवान ने एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। थोड़ा सा उस कलश को टेढ़ा किया, कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और भगवान ने बहाना बनाया, अरे राम राम, या कलश में जो गाढ़ो गाढ़ो अमृत है वो तो नीचे तली में और जो पतला पतला है वो ऊपर ऊपर तैर रहा है। अब ये बताओ कि तुम गाढ़ा गाढ़ा पियोगे कि पतला पतला पियोगे? दैत्यों ने सलाह की कि जब इतनी मेहनत के बाद अमृत मिला है तो फिर पतला काय को पिएंगे, गाढ़ो पिएंगे। तो कह दिया कि पहले पतला जो ऊपर ऊपर है वो देवताओं को पिला दिया जाए। हाँ हाँ ठीक है, सब मान गए। एक एक करके सबको अमृत का पान कराया। धीरे धीरे अमृत का कलश खाली होने लगा। सुरभानु नाम के दैत्य ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें गाड़े के चक्कर में पतला भी ना मिले, तो इसने देवताओं की तरह वेश बनाया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। एक एक करके भगवान सभी को अमृत पिला रहे थे। ये वेश बदल कर आया, इसने भी अंजलि बना दी और भगवान ने इसे भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने कहा कि महाराज, ये हमारी पार्टी का नहीं है, ये तो दैत्य है। लेकिन तब तक अमृत पी चुका था। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा भी, मरा नहीं, एक के दो हो गए, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गए। सो भगवान ने तब से ही इसको उठाकर देवताओं के साथ परमानेंट बिठा दिया। नाम भी बदल रहे, एक बना राहु और एक बना केतु। उस दिन के बाद आज तक देवताओं के साथ में ये राहु केतु की भी पूजा होने लगी। और भैया ये जहां बैठ जाए बस बना बनाया काम चौपट कर देते। चाहे किसी का कितना बढ़िया व्यापार चल रहा हो, चाहे बढ़िया जीवन सुख में चल रहा हो, लेकिन कहीं राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए तो दुनिया भर की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। भगवान ने वो शेष अमृत था वो चंद्रमा को दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं को लगा अब हम अमर हो चुके हैं। दैत्यों के साथ में युद्ध भी हुआ, सारे दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या आती थी, तो शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्यों को जैसे ही देखा, संजीवनी विद्या के बल पर बलि को फिर से जीवित कर दिया। बलि के द्वारा यज्ञ कराए गए, यज्ञ से शक्तियां प्राप्त हुई और इसने बहुत बड़ी सेना को तैयार किया, आक्रमण कर दिया स्वर्ग के ऊपर और जितने भी देवता थे सबको उठा उठा कर स्वर्ग के बाहर फेंक दिया। स्वर्ग पर अधिकार दैत्यों का जम गया। देवता जब दर दर की ठोकरें खाने लगे तो देवताओं की मैया अदिति, जिनका नाम है मैया अदिति, ने अपने पति कश्यप ऋषि से उपाय पूछा कि हमारे पुत्रों का खोया हुआ राज्य वापस कैसे मिलेगा। तब कश्यप ऋषि ने उपाय बता दिया। एक व्रत है जिसका नाम है पयो व्रत। इस व्रत को करने से भगवान प्रसन्न होंगे और वो तुम्हारे बेटा बनकर आएंगे। अब भगवान ही तुम्हारे बेटों का राज्य वापस दिला सकते हैं। ये व्रत मैया अदिति ने जब संपन्न किया, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान आज मैया अदिति के यहाँ छोटे से बालक बनकर आ गए। साक्षात भगवान नारायण आज वामन रूप में प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय। वामन अवतार लिया प्रभु ने। सब देवता दर्शन करने के लिए आए। तंबटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। सभी ने दर्शन किया, जय जयकार करने लगे, सब दान देने लगे।
जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल भगवान को दान कर दिया। भगवान ने अपने हाथ में कमंडल ले लिया। पूछा क्यों? कह दिया ब्राह्मण के रूप में आए हो, जहां से भी निकलोगे सब प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे, हो सकता है कुछ दान दक्षिणा भी दें, अब रखोगे कहां? सो ब्रह्मा जी ने अपना ही जो कमंडल था वो भगवान को दे दिया। अपना ये कमंडल, मेरा ये कमंडल आप अपने पास रखो। सरस्वती साथ में आई थी। देवी सरस्वती ने भगवान को रुद्राक्ष की माला का दान किया। इसके बाद सप्तर्षियों ने जब देखा तो कुशा की लंगोटी का दान किया। भगवान को सुंदर श्रृंगार कर दिया, सजा दिया। इसके बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो भगवान बृहस्पति जी ने प्रभु को यज्ञोपवीत का दान किया। जनेऊ कहते हैं ना, जो जनेऊ पहनाया जाता है, वो बृहस्पति जी ने पहनाया भगवान को। सब श्रृंगार कर रहे हैं, जो भी आता है वो सब दर्शन करते हैं और कुछ ना कुछ भेंट देने लगे। आकाश ने देखा तो छतरी का दान कर दिया। कहीं जाओगे तो धूप लगेगी, इसलिए एक छाता लगा लो महाराज, छतरी लगा लो। जैसे ही चलने लगे तो पृथ्वी मैया को मन में भाव आया कि भगवान के चरण बड़े कोमल हैं, कहीं जाएंगे तो इनको कंकड़ पत्थर भी चुभ सकते हैं। तो पृथ्वी ने चरण पादुकाओं का दान भगवान को किया। सो आज भगवान छोटे से बटुक से ब्राह्मण देवता, 52 अंगुल की जिनकी लंबाई, और सीधे बलि के द्वार जाने लगे। बलि को छलने के लिए प्रभु का दर्शन जो भी करता है वो सब, उन सब का हृदय गदगद हो जाता है। बोले बामन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए बामन भगवान की सुंदर झांकी का